नमस्कार दर्शकों, मैं हूं आपके साथ प्रीति पवार लेकर हाजिर हूं एक बार फिर से सेहत से जुड़ा आप सभी का पसंदीदा कार्यक्रम स्वस्थ विचार, जहां आपको आपके हर असाध्य से असाध्य रोगों के आयुर्वेदिक उपचार बताए जाते हैं। और आप जानते हैं ये सारा ज्ञान हमारे साथ साझा करते हैं असाध्य रोग निवारक गायत्री सिद्ध पंडित श्री लक्ष्मण दास रतन भारद्वाज जी। तो चलिए मिलकर स्वागत करते हैं गुरु जी का। गुरु जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार दर्शकों, इस कार्यक्रम में हम रोजाना एक रोग पर चर्चा करते हैं, विस्तार से उसके कारण बताते हैं, लक्षण बताते हैं। इसी कड़ी में आज हम बात करेंगे झाइयों की समस्या के बारे में। ये जो समस्या होती है ये क्यों होती है, गुरुजी से जानते हैं और साथ ही साथ जानते हैं इसके आयुर्वेदिक उपचार भी। गुरुजी, आज हमारा चर्चा का विषय रहेगा झाइयाँ, जिसकी वजह से खूबसूरती में कमी आ जाती है। ये जो प्रॉब्लम होती है ये क्यों होती है, दर्शकों को बताएं और आयुर्वेदिक उपचार भी दें। देखें, झाइयाँ होने का एक कारण, इसके कई कारण हैं जी। परंतु सबसे बड़ा कारण है आपका खान पान। यदि आप तली हुई चीज़ें, ठंडी चीज़ें, बासी चीज़ें प्रयोग करते तो इससे कब्ज पैदा होती है। जी। जिसको कब्ज होगी उसके चेहरे पे झाइयाँ जरूर आएंगे, उसको कोई रोक नहीं सकता। दूसरे नंबर पे आपके ये आर्टिफिशियल जो क्रीमें हैं, इनके अंदर जो केमिकल मिलाए होते हैं, थोड़ी देर के लिए तो आपको बड़ा अच्छा लगेगा, परंतु उसके बाद चमड़ी ऐसे जल जाती है जैसे अग्नि से त्वचा जलती है जी। और वो काली पड़ जाती है। फिर झाइयाँ घटने के बजाय और बढ़ती हैं। तीसरा इसका कारण है सबसे बड़ा कि आपको पसीना आ रहा है और पसीने के अंदर आपने किसी भी कपड़े से या रुमाल से मुंह को पूछा और रुमाल में थोड़ी बहुत मिट्टी के कण हैं, तो कण उस चमड़ी को ऐसे रगड़ते हैं जैसे पत्थर पे चंदन घिसा जाता है, और उससे जो अंदर से चमड़ी फटती है वो भी काली पड़ जाती है, वो भी झाइयाँ। अब झाइयाँ चाहे किसी भी किस्म से हैं, स्वास्थ्य विचार में इसके लिए सिर्फ हमें दो चीज़ें ली हैं, एक हल्दी और दूसरा बड़का दूध। आप हल्दी को 10 ग्राम हल्दी ले लें और उसमें बड़का टहने पे जहाँ छाल नरम है वहाँ चीरा लगाएं, आपको फटाफट दूध गिरना शुरू हो जाएगा उससे। उस दूध को उस हल्दी में मिला के उसका क्रीम जैसा लेप बना दें और इस लेप को आप जैसे क्रीम लगाते ऐसे झाइयों पे लगाएं। रात को सोते समय लगाएं तो तब तो बहुत ही बढ़िया, नहीं तो सुबह नहाने से 1 घंटा पहले लगा लें। 1 घंटे के बाद नवाए पानी में, हल्के गर्म पानी में सूती कपड़ा भिगो के आस्ता आस्ता उसको मसलें, वो हल्दी आपकी छूट जाएगी और जो आपकी झाइयों की चमड़ी जली हुई थी वो भी उसके साथ निकल जाएगी। जब आप इस क्रिया को 15-20 दिन या महीना करेंगे तो आपकी कितनी भी पुरानी से पुरानी झाइयाँ बिल्कुल समाप्त हो जाएंगी और आपके चेहरे पे ऐसे चमक आएगी जैसे गुलाब की कली पे ओस पड़ी होती और सूरज की किरणें निकलने पे वो मोती जैसी चमकती, ऐसे चेहरे पे चमक आती है। और चेहरे का खुरदरापन, सांवला रंग, ये ऐसे समाप्त होता है जैसे कूड़े करकट के ढेर को माचिस की तिल्ली जला के समाप्त करती है। परंतु अब इसमें खान पान पे विशेष ध्यान देना कि फिजकी रखी हो कोई चीज़ नहीं खानी आपने। आइसक्रीम, पेप्सी, लिम्का, चाय, कॉफ़ी, ब्रेड, बिस्कुट
मैदे की चीज़ें, आर्टिफिशियल चीज़ें बिल्कुल बंद करनी पड़ेंगी। और जो भी आटा आपने खाना है उसका जो चोकर है उसको निकालना नहीं है, चोकर वाला आटा खाना है। सब्जियां जो खानी है छिलके वाली खानी है, छिलका उतार के सब्जी नहीं बनानी। हरी पत्तेदार सब्जियां ज़्यादा से ज़्यादा खानी। दालों में मूंग की दाल, मोठ की दाल, मलका की दाल, मसूर की दाल, हरड़ की दाल, छिलके वाली, काले चने जितने मर्जी लें, उर्द, राजमा, सफ़ेद चना, लोबिया, ये आपने बिल्कुल नहीं लेना, तो आपको झाइयों से मुक्ति मिलेगी। परंतु इसमें सुबह 4 बजे उठ करके आधा घंटा कपालभाति, 15 मिनट भस्त्रिका, 8-10 बार अग्निसार, 15-20 बार उज्जयी, 25-30 बार ब्रह्मणी, 1 घंटा लोन विलोन और 5 मिनट कुंभ कर ले, तो आपके शरीर पे दिन दुगने रातें चौगुनी परिवर्तन आएगा। और खाने का टाइम आप दिन में सूर्य उदय होने के 1 घंटे से लेके 10 बजे से पहले पहले खाना खा लें। और खाना खाते समय 2 गिलास गर्म पानी उबाली दे के नीचे उतार लें। जब उसका टेम्परेचर 15 से 18 डिग्री रह जाए तो लहसुन, प्याज, अदरक तीनों को पीस के 1-1 चम्मच रस उस पानी में मिला दें। और जो आपका कचरा बचा है उसको अपनी सब्जी में, दाल में, जो भी बनाए उसमें बना के खा लें। और रोटी भी ताज़ी ताज़ी खाएं। पहले आप जो भी आपने आटा बना रखा है उस आटे को सख्त गूंद लें और खुले पानी में उसको रख दें। इतने में दाल सब्जी जो भी आपने बनानी हो बनाएं, परंतु दाल सब्जी अमोनिया के बर्तन में नहीं बनानी। सबसे अच्छा तो है यदि आपको मिट्टी का बर्तन मिले तो सोने पे सुहागा, नहीं तो कलाईदार पीतल का या तांबे का ले लें। यदि इनकी सुविधा नहीं है तो आप स्टील का ले लें, परंतु अमोनियम का नहीं लेना। और इसमें जो भी दाल सब्जी आपने बनानी है वो खुले मुंह वाले में बनानी, कहीं कुकर में भी नहीं बनानी। और उस पर ढक्कन दे के बड़ी तेज़ आंच में नहीं, धीमी आंच पे पकानी सब्ज़ी। जब आपकी सब्ज़ी पक जाए या दाल बन जाए उसके बाद उस आटे को पानी से निकाल के दोबारा गूंदें। अब आटा आपका जो सख्त था मुलायम हो गया। अब इसकी आपने रोटी जो बनानी है वो बाजरे की रोटी जैसी बनेगी, मक्की की रोटी से थोड़ी पतली और गेहूं की रोटी से थोड़ी मोटी। ये रोटी गरम गरम आप थाली के अंदर डाल दें। अब इसमें जो भी आपने सब्जी, दाल, जो भी चीज़ बना रखी है उसको इसके ऊपर डाल दें और 10 मिनट तक इसको ऐसे रहने दें। 10 मिनट में उसका टेम्परेचर थोड़ा कम हो जाएगा। फिर इसको हाथ से मसले जैसे सूप पीता है ऐसे पीने के काबिल बने, गराइयाँ नहीं खानी पड़े। और इसी के बीच में आपने 2 गिलास गर्म पानी जो लहसुन, प्याज, अदरक का रस बना के रखा है उसमें से आप पीते जाएं। उसका नियम है कि आपने 2-4 गिराई खाना खाया, फिर 2 घुट पानी पिया, फिर 2-4 गिराई खाना खाया, 2 घुट पानी पिया। पानी पीने में, खाना खाने में आप 1 घंटा लगा देते हैं तो आपका हर एक रोग ऐसे समाप्त होगा जैसे कूड़े करकट के ढेर को माचिस की तिल्ली जला के समाप्त करती है। मेरा नाम सुरेंद्र सैनी, मैं आया हूँ पीतमपुरा से। मेरा इलाज चल रहा था राजीव गांधी कैंसर इंस्टीट्यूट से। उन्होंने मेरा ऑपरेशन किया लेफ़्ट चेस्ट का। चेस्ट में आ गई दिक्कत, सांस लेने में दिक्कत आ रही थी मेरे को। सांस की नली में से चेस्ट में इन्फेक्शन हो गया। इन्फेक्शन की वजह से मेरे को चक्कर आने लगे, चक्कर आते आते गिर जाता था मैं। कैंसर डिक्लेयर हो गया था 1 महीने बाद, तुरंत ऑपरेशन करा लिया। ऑपरेशन ठीक नहीं हो पाया था। ऑपरेशन में जो सांस की नली उन्होंने जोड़ी थी दूसरे फेफड़े से, वो नली ठीक नहीं जुड़ी, वहाँ पे थोड़ी लीकेज रहेगी। अलग से उन्होंने ग्लू डाला था मेरे को यहाँ पे चेस्ट में, गले में ग्लू डाला था, लेकिन ग्लू वो बाहर आ गया 15 दिन के बाद ही।
फिर मैंने इनका टीवी में प्रोग्राम देखा बाबा जी का। प्रोग्राम देख के मैं इनके पास आया, इनसे दवाई ली तो मेरे को उससे फ़र्क है, खांसी में फ़र्क है, चक्कर भी नहीं आते अब और ठीक है अब। हमारा नाम कैलाश सिंह है। हम वाराणसी से आए हैं, वाराणसी उत्तर प्रदेश से। हमें 3-6 महीने पहले हार्ट की प्रॉब्लम आई, जिससे मुझे चक्कर आने लगा। हम एलोपैथिक दवा किए काफ़ी, लेकिन जो है उससे फ़ायदा की जगह नुकसान होने लगा और मुझे चक्कर आने लगा, चलना फिरना बहुत मुश्किल हो रहा था। फिर हमें टीवी चैनल के माध्यम से पता चला बाबा जी के बारे में। फिर खाली पेट में आए थे, बाबा जी ने अब देख के बताया कि हाँ, हम कुछ नहीं बोले, उन्होंने बताया आपको ये है, तो उन्होंने दवा दिए। अब फिर हम खाते रहे, फिर 15-15 दिन पर दिखाते रहे, लगातार इम्प्रूवमेंट हो रहा था। आज बाबा जी ने बताया कि 90% ठीक हो चुका है, एकदम अब ठीक है। अब आपको कितना लगता है? हमको तो 100% ठीक लगता है, मतलब चक्कर वगैरह कुछ नहीं आता? कुछ भी नहीं आता है, एकदम नॉर्मल, एकदम नॉर्मल, अच्छा लगती है? एकदम नॉर्मल। अब तो सीढ़ी चढ़ लेते हैं, पूरा प्लेटफार्म पर अपने सीढ़ी चढ़ के आते हैं जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसी कड़ी में एक दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं, इनसे बात करते हैं। हेलो। हाँ सर, बताओ। जी नमस्कार, नाम बताएं, कहाँ से बात कर रहे हैं आप? नाम है सुशीला, नाम है, मेरी वाइफ है सुशीला, मेरा नाम तेजपाल है। जी कहाँ से बात कर रहे हैं आप? ये मैं दिल्ली से बात कर रहा हूँ, पूर्वी दिल्ली। जी सवाल करें, गुरुजी सुन रहे हैं आपको। ठीक है, सवाल का उनके गले में प्रॉब्लम है, जो हमारी वाइफ है, टेस्ट वगैरह कराए थे, गले में कोई प्रॉब्लम है, जो उनसे प्रॉब्लम बढ़ती जा रही है, मतलब आवाज़ भी चेंज हो गई है, तो इसके बारे में कुछ जानना चाह रहे हैं। जी देखिए, मेडिकल साइंस के पास तो किसी भी रोग की दवाई नहीं है, उनका बिजनेस है। जितनी देर तक दवाई का असर रहेगा उतनी देर के लिए शरीर में सुनगी पैदा रहेगी। जैसे असर ख़त्म होता है रोग और बढ़ता है। परंतु स्वस्थ विचार एकमात्र आश्रम ऐसा है कि ना तो रोगी मुंह से बोलेगा मुझे तकलीफ़ है, ना कोई कागज पत्र लाएगा, ना कोई टेस्ट रिपोर्ट लाएगा। यहाँ का नियम है कि जिस दिन आना उस दिन रात्रि 10 बजे तक खा पी के दातुन कूड़ा करके बड़ी इलायची मुंह में रख के चूसते रहना। सुबह 9 से 10 के अंदर अपना नामकरण कराना। 10 से 12 में नाड़ी परीक्षण करूँगा। नाड़ी परीक्षण में पैर के तलुए से सिर के बाल तक की MRI, CT स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ECG, सोनोग्राफी सब कुछ 5 सेकंड में हो जाए। उसमें जो भी कमियाँ शरीर में पाई जाएंगी, दवाइयाँ खाने की हैं, दवाइयाँ पीने की हैं, मालिश करने के तेल हैं, आँख में, नाक में, कान में डालने की दवाइयाँ हैं। यदि दवाइयाँ आप नियम से लेते हैं, परहेज करते हो, जिस दिन आश्रम में आएंगे उसी दिन रोग में कम से कम 20% की कमी तो जरूर आएगी। 15 दिन में आपको 60 से 70% की कमी आएगी। 1 महीने में रोग समाप्त होगा, दवाइयाँ समाप्त हो जाएंगी। यहाँ पे सारी उम्र दवाइयाँ नहीं खिलानी पड़ती, किसी को 15 दिन, किसी को महीना, किसी को 1.5, किसी को 2। जैसे रोग समाप्त होता है दवाइयाँ बंद हो जाती हैं। परंतु यहाँ पे एक बात पर विशेष ध्यान देना कि मेरे परहेज बहुत सख्त है। ठंडा पानी, बासी खाना, छना हुआ आटा, धुली हुई दालें, चीनी, चाय, कॉफ़ी, मीट, अंडा, ये मेरे इलाज में नहीं चलता। इसमें वैष्णव खाना खाना पड़ता है, ताज़ा खाना खाना है, जो नियम बताए जाते हैं उसको करते हैं। तो जिस दिन आएंगे उसी दिन 20% आराम मिलेगा। 15 दिन की दवाई दी जाती है, उसमें 60 से 70% आराम मिलेगा। 1 महीने में रोग समाप्त होगा, दवाइयाँ बंद हो जाएंगी। परंतु यहाँ आना तभी है यदि परहेज कर सके। यदि परहेज बच करिए तो आने की ज़रूरत नहीं है। जी बिल्कुल। तो आपकी जो पत्नी की समस्या है, गले से संबंधित जो रोग है, उसका कारण जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अक्सर हम छोटी छोटी जो बीमारियों को हम नज़रअंदाज कर देते हैं ये सोचकर कि ये तो सभी के साथ होता होगा, गले में दर्द तो सभी के साथ होता है। तो आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। अगर आपके साथ, आपकी पत्नी के साथ ये समस्या बहुत लंबे समय से बनी हुई है तो रोग का कारण जाने, और वो कारण आपको पता चलेगा जब आप स्वस्थ विचार आश्रम आकर नाड़ी परीक्षण कराएंगे। इसके माध्यम से आपको अपनी बीमारी का कारण पता चलेगा, और जो गुरुजी यहाँ उपचार आपको देंगे वो आपको उनको नियम और परहेज के साथ सेवन कराने हैं। इनके माध्यम से आपकी जो धर्मपत्नी की जो समस्या है वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी। किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए नंबर आपकी स्क्रीन पर चलाए जा रहे हैं। आपने बताया कि आप दिल्ली में ही रहते हैं, गुरुजी के आश्रम से ज़्यादा दूर नहीं है। आज मन बनाएं और कल स्वस्थ विचार आश्रम अपनी धर्मपत्नी को लेकर चले आएँ। किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए जो नंबर आपकी स्क्रीन पर है इन पर आप संपर्क करें। संपर्क करने का समय है सुबह 10 बजे से लेकर शाम 5 बजे के बीच। इसके साथ
साथ साथ दर्शकों, ये लाइव कार्यक्रम है। अगर कार्यक्रम के दौरान आपकी कॉल नहीं लग पा रही है तो आप बिल्कुल भी परेशान ना हो। आप अपनी समस्या हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, नंबर आपकी स्क्रीन पर है। इस पे आप अपने सवालों को नाम, उम्र और शहर के साथ छोड़ें। यहाँ पर आपके उन सवालों को लिया जाएगा और गुरुजी द्वारा आपका मार्गदर्शन किया जाएगा। गुरुजी, इसी कड़ी में एक व्हाट्सएप मैसेज ले लेते हैं। ये व्हाट्सएप मैसेज हमें आया है, नाम नहीं बताया इन्होंने, सिर्फ समस्या लिखी है। ये लिखते हैं, मेरी मम्मी को पैरालिसिस हो गया है 29 तारीख से। मेरी मम्मी की उम्र अभी 56 साल है। देखिए, मेरे लिए हर एक रोग ऐसे है जैसे खेत में से गाजर मूली निकालना। और अब पैरालिसिस का इलाज आज पूरे संसार में मेडिकल साइंस, आयुर्वेद, यूनानी, होम्योपैथिक में नहीं है, वो सिर्फ बिजनेस है। परंतु स्वस्थ विचार एकमात्र आश्रम ऐसा है कि जिस दिन आप आएंगे उस दिन बुधवार नहीं होना चाहिए, गुरुवार से लेकर मंगलवार के बीच में आना। और जिस दिन आना उस दिन रात्रि 10 बजे तक खा पी के दातन कूड़ा करके बड़ी इलायची मुंह में रख के चूसते रहना। सुबह 9 से 10 के अंदर उसका नामकरण कराना। 10 से 12 में नाड़ी परीक्षण करूँगा। नाड़ी परीक्षण में पैर के तलवे से सिर के बाल तक की MRI, CT स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ECG, सोनोग्राफी सब कुछ 5 सेकंड में होंगे। फिर उसके बाद दवाइयाँ खाने की हैं, दवाइयाँ पीने की हैं, मालिश करने के तेल हैं, आँख में, नाक में, कान में डालने की दवाइयाँ हैं। यह दवाइयाँ आप नियम से खिलाएँगे और मालिश करेंगे और शाम को 3:30 बजे एक को प्रेशर कराएँगे तो उसी दिन 15% इसको आराम मिल जाएगा। और यदि 2-3 दिन यहाँ रुकेंगे तो 35 से 40% आराम मिल जाएगा। और 15 दिन की दवाई से 50 से 60% आराम मिलेगा। 1 महीने में रोग समाप्त होगा, दवाइयाँ बंद हो जाएंगी। जी बिल्कुल, आपने बताया कि आपकी माताजी को अभी हाल ही में 29 तारीख को पैरालिसिस की समस्या हुई है। आप बिल्कुल भी परेशान ना हो, उनका इलाज संभव है, वो भी जड़ से। लेकिन उसके लिए उन्हें आपको स्वस्थ विचार आश्रम लेकर आना होगा। जब गुरुजी नाड़ी परीक्षण के लिए जो दवाएं देंगे, तेल मालिश के लिए देंगे, उसका नियम परहेज के साथ, पूरी सावधानी के साथ आपको सेवन करना है। इनके माध्यम से आपकी माताजी फिर से स्वस्थ हो सकती हैं। किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए नंबर आपकी स्क्रीन पर चलाए जा रहे हैं। कॉल करने का समय है सुबह 10 बजे से लेकर शाम 5 बजे के बीच। इसके साथ साथ दर्शकों, अगर आप घर बैठे गुरुजी का आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि गुरुजी का आशीर्वाद हमेशा आपके साथ रहे, तो आप गुरुजी की पुस्तकें मंगवा सकते हैं। इसमें वो सभी नुस्खे होते हैं जो गुरुजी कार्यक्रम के दौरान बताते हैं। तो घर बैठे अपना और अपनों के इलाज करने के लिए गुरुजी की पुस्तकें ज़रूर मंगवाएं। नंबर आपकी स्क्रीन पर है, इस पर आप कॉल करके घर बैठे पुस्तकें प्राप्त कर सकते हैं। एक और दर्शक जुड़ गए हैं, आइए इनसे बात करते हैं। हेलो जी, नमस्ते। नाम बताएं, कहाँ से बात कर रहे हैं आप? नागालैंड से बात कर रहे हैं। जी, सवाल करें, गुरुजी सुन रहे हैं आपको। हाँ, मेरा नाम है ना, मैं मांस बढ़ गया है। जी क्या है? जी, नाक का मांस बढ़ गया है गुरुजी। देखो बेटा, मेडिकल साइंस में इसका ऑपरेशन करेंगे परंतु वो ठीक नहीं होता। और मेरा एकमात्र आश्रम ऐसा है कि जिस दिन आप आएंगे उसी दिन आपको कम से कम 15% आराम जरूर मिलेगा। और 1 महीने में बिना ऑपरेशन के मांस अपनी जगह चला जाएगा। जब किसी का नज़ला बिगड़ जाता है और एलोपैथिक दवाई ओवरडोज खाई जाती है तो ये रोग दिन दुगने रातें चौगुनी बढ़ता है। आज पूरे संसार के अंदर मेडिकल साइंस में सिर्फ बिजनेस है। इन्होंने थ्योरियाँ पढ़ी हैं, थ्योरी के हिसाब से दवाई देते हैं, वो भी मशीनें टेस्ट करेंगे, आप बताएंगे तो दवाई मिलेगी। अपनी इनकी जनरल नॉलेज नहीं है। मैं नाड़ी वैद्य हूँ, मुझे ना तो किसी को बताना पड़ता है, ना कोई रिपोर्ट लानी पड़ती है। यहाँ का नियम है कि बुधवार की मैं छुट्टी रखता हूँ, गुरुवार से लेकर मंगलवार तक नाड़ी परीक्षण करता हूँ। नाड़ी परीक्षण में पैर के तलवे से सिर के बाल तक की MRI, CT स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ECG, सोनोग्राफी सब कुछ 5 सेकंड में हो जाते हैं। उसमें जो भी कमी शरीर के अंदर पाई जाती है दवाइयाँ दी जाती हैं। दवाइयाँ खाने की हैं, दवाइयाँ पीने की हैं, मालिश करने के तेल हैं, आँख में, नाक में, कान में डालने की दवाइयाँ हैं। यदि दवाइयाँ आप नियम से लेते हैं, परहेज करते हैं, तो नाक का जो है मांस तो उसी दिन आपका कम से कम 5 से 6% सिकुड़ जाएगा। और जो आप सांस नहीं ले सकते हैं नाक से, रात को मुंह से सांस लेते हैं, खराटे आते हैं, वो बंद हो जाएंगे। हफ्ते के अंदर खराटे नहीं रहेंगे। और 15 दिन में आपको नॉर्मल सांस नाक से आना शुरू हो जाएगा। 1 महीने में आपकी बीमारी ख़त्म होगी, दवाइयाँ बंद हो जाएगी। जी बिल्कुल, आपकी जो समस्या है वो मात्र 1 से 1.5 महीने में ठीक हो सकती है, लेकिन उसके लिए आपको
स्वस्थ विचार आश्रम आना होगा। आश्रम पर आने की सारी जानकारी आपकी स्क्रीन पर दी जा रही है। फिर भी आने से पहले आपको जानकारी एकत्रित करना चाहती हैं, कोई सवाल है आपके मन में, तो आप हमें बेझिझक कॉल कर सकती है उन 4 नंबर पर जो इस वक्त आपकी स्क्रीन पर दिए जा रहे हैं। कॉल करने का समय है सुबह 10 बजे से लेकर शाम 5 बजे के बीच। इसके साथ साथ दर्शकों, अगर आप गुरुजी की पुस्तकें मंगाना चाहते हैं तो जो नंबर अभी आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, इस पे आप कॉल करें। इसके माध्यम से आप घर बैठे अपनी पुस्तकें प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही साथ आप हमारे YouTube चैनल स्वस्थ विचार सेहत की बात और संस्कृति टीवी को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आयुर्वेद के साथ जुड़ सके, आयुर्वेद का लाभ उठा सके। अब वक्त है कार्यक्रम को विराम देने का। गुरुजी, आप यहाँ आए, लोगों की समस्याओं का समाधान किया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। दर्शकों, किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए आप हमें कॉल करें। नंबर आपकी स्क्रीन पर है। कॉल करने का समय है सुबह 10 बजे से लेकर शाम 5 बजे के बीच। इसके साथ साथ आप गुरुजी के सभी खाद्य उत्पाद अब ऑनलाइन भी ऑर्डर कर सकते हैं। आपको ये सभी खाद्य उत्पाद ऑनलाइन मीशो, स्नैपडील, अमेजोन पर बहुत ही आसानी से मिल जाएंगे। यहाँ पर आपको गुरुजी के द्वारा जो निर्मित कैंडी है, मुरब्बे है और विभिन्न प्रकार के जो अचार है बहुत ही आसानी से मिल जाएंगे और आप घर बैठे उनका आनंद उठा सकते हैं। अब इसी के साथ दर्शकों, मुझे भी दीजिए अनुमति। नमस्कार।